दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं चर्चा करूंगा एनटीपीसी से पूछा गया क्वेश्चन। उसमें भी 2020 और 21 में जो एग्ज़ाम हुआ उसी से आपको मैं ऑनलाइन क्वेश्चन का अपडेट दूंगा, उसमें भी एसपीडी के बुक से। तो इसमें कुल आपको 124 शिफ्ट का क्वेश्चन दिया गया है, 3400 प्लस है। तो ये आपका वीडियो संख्या दूसरा है। और यदि कोई लोग पीडीएफ का डिमांड कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा वैसे, लेकिन यदि नहीं दिया गया है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको मैं लिंक तुरंत प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का जो वीडियो है ये वीडियो संख्या दूसरा है, इसकी शुरुआत करते हैं। ये है आपका 4 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला इसका क्वेश्चन है, देना बैंक और विजया बैंक किस बैंक में विलय हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। देना और विजया बैंक का विलय हुआ आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है? ये हो जाएगा आपका बान की मून आंसर। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया? ये 1957 में किया था। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तमिल नववर्ष का क्या नाम है? पुथुंडू। तमिल नववर्ष का क्या नाम है? इसका आंसर होगा पुथुंडू। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपको राजा राजचोल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर भाग लिए थे। बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में, और कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ये देखिए कहता क्या है, ये जो है आपको प्लॉटर आंसर है। क्या है? प्लॉटर आंसर है। यह एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। अगला क्वेश्चन, शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? सकल निवेश मूल्यह्रास के बराबर होगा। शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? सकल निवेश मूल्यह्रास बराबर होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था आपको 31 अगस्त 1956 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 31 अगस्त 1956 को। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 में, मार्च 1919 में। अगला है, भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन का स्थापना कहाँ हुई थी? ये आपको हुआ था बंगाल में। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? ये किया गया था 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। आगे है, जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? ये हो जाएगा आपका जल सागर 1958 से संबंधित। आगे है, शेड्स ऑफ सैफरन फ्रॉम बीजेपी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? शवा नकवी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? तो कपास का उत्पादन मुख्य रूप से महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट है, न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? ये हो जाएगा डेंड्राइट्स। क्या हो जाएगा? डेंड्राइट्स हो जाएगा। 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में नोबेल प्राइज। अगला है, हरे पेड़ पौधे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन
स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? ऐसे पौधे को स्वपोषी कहा जाता है। अगला है आपका पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा कर। पूंजीगत आय का कौन सा भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश कौन कौन है? ये है 5। चलिए इसका नाम दिया गया है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। 5 है आपको अस्थायी और 10 अस्थायी इसके सदस्य हैं। भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरल। आगे है पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा करता है, ये करता है म्यूकस। पेट की जो दीवार है इसको अम्लता से कौन रक्षा करता है? म्यूकस। नेक्स्ट है इसरो द्वारा 100वें उपग्रह प्रक्षेपण कब किया गया था? ये क्या था? 12 जनवरी 2018 को इसरो के द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 12 जनवरी 2018 को। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों ये जो है समझदारी का काम नहीं करता, यानी अंडरस्टैंडिंग। अस्थाई बंदोबस्त किसने लगाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त लगाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है आपका सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? जादूगोड़ा झारखंड में होता है सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत में। चींटी के डंक को प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? जब चींटी काट लेता है तो उसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो लगाया जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। अगला देखते हैं 5 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन है। तो रॉकेट GSLV Mark 3 M1। अगला है 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो इसका आंसर है BK कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दिया था भारत चीन युद्ध 1962 के समय। अगला है लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? चेरी की उपाधि लॉर्ड डलहौजी ने दिया था 1853 के समय। तो ये हो जाएगा अवध। अगला क्वेश्चन आपका संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। संगाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। आगे है कोरोमंडल तट किस राज्य में है? कोरोमंडल तट जो है किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल तट संबंधित है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला है गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये दिया था आपको इंदिरा गांधी जी ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, उसमें भी साइंस का। कहता है कितना तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? प्रत्येक 10 डिग्री के वृद्धि पर प्रतिक्रिया का दर दोगुना हो जाता है। यानी जब भी उसका तापमान 10 डिग्री से ज़्यादा होगा तो प्रतिक्रिया का जो वेग है उसका क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा प्रत्येक 10 डिग्री ताप बढ़ने पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों मैं इससे पहले ही बताया कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर जी भाग लिए थे। GST कब लागू हुआ था? ये आपको हुआ था 1 जुलाई 2017 को। GST लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। आगे है माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो माजुली द्वीप जो है असम की ब्रह्मपुत्रा नदी पर। असम की ब्रह्मपुत्रा नदी पर क्या है? ये है आपको माजुली द्वीप। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। उसमें भी लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम रेल चली थी। 34 किलोमीटर चली थी और कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने के बीच चली थी। किस राज्य के लोगों
की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है? तो गोवा का। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? गोवा का। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो अरावली। अरावली ये जो है पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। आगे है, वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक जनवरी 2020 में कहाँ में आयोजित की गई? ये हो जाएगा दावोस के स्विट्जरलैंड में। दावोस के स्विट्जरलैंड इसकी स्थापना की गई। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको 21 जून को। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? ये हो जाएगा एलिफेंटा द्वीप, धारापुरी द्वीप, यानी ये दोनों एक दूसरे के संबंधित नाम है। आगे है, विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? ये हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आंसर हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? ये हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। 1955 में। और आरबीआई का हुआ था स्थापना 1935 में। 1935 में, जो केंद्रीय बैंक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु स्थल का संरक्षण किया जाता है? कम से कम 100 वर्ष पुरानी। दक्कन का पठार कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है। आगे है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में कौन सा स्थान पर भारत जो है कौन सा स्थान पर है? तो ये हो जाएगा 43 2020 में। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे है, निम्न में से एक एंटीवायरस है। नॉर्टन जो है ये क्या है? विकल्प के अनुसार आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको हो जाएगा नॉर्टन क्या है? आपको एंटीवायरस है। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह आपको ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ था। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस मनीला में। आगे है, चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ था? यह आपको हुआ था कनिष्क कुषाण वंश के काल में। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क कुषाण वंश के शासन काल में हुआ था। भोजन के पाचन में कौन सहायक होता है? लार ग्रंथि। भोजन के पाचन में कौन सहायक होता है? लार ग्रंथियाँ। आगे है, 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1958 को। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? ये हो जाएगा 1 नवंबर 1858। आगे क्वेश्चन है आपका, पेड़ों में, क्वेश्चन कहता है पेड़ों में जड़ से पत्तियों तक जल कौन सा उत्तक ले जाता है? तो ये जाइलम का काम है। आगे है, इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करवाता है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा IRNSS फर्स्ट ई, ये उपग्रह था। आगे है, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? ये दोस्तों है आपका मापन यंत्र। देखिए क्वेश्चन है, दूर संचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर जो दिया गया है ASYMETRC, एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 1947 में रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था आपका? जॉर्ज फर्नांडिस ने। किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस। आगे, किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? ये द्विखंडन कहलाता है, यानी बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो 3।
आगे संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई क्या नाम है? ये हो जाएगा संयुक्त निरीक्षण इकाई, संयुक्त निरीक्षण इकाई इसका नाम है। आगे देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? तो द्वि शासन प्रणाली से। किस संबंधित है? द्वि शासन प्रणाली से संबंधित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विरासत स्थल है? महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगे है 1948 अर्लियर इंडेक्स सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसका जो आंसर है अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैकवे। क्या नाम है दोस्तों? अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैकवे इनका नाम है। आगे देखते हैं। आगे जो है आपका 7 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बखरुद्दीन तैयब जी। बखरुद्दीन तैयब जी उनके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और वैसे यदि पूछ दिया जाए पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और स्थापना किन्होंने किया था? A.O. हिम के सहयोग से स्थापना किया गया राष्ट्रीय कांग्रेस की। आगे है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 में। और इसकी समाप्ति कब हो गई? 1922 में। किसके कारण? चौरी चौरा कांड के कारण। आगे है खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में। रोलेक एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1919 को। दोस्तों इसको काला कानून के नाम से जानते हैं, रोलेक एक्ट को। बिना अपील और बिना दलील को किसी को भी अरेस्ट किया जाता था इस नियम के अंतर्गत। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन का स्थापना किया गया था? यूनिसेफ। किसका स्थापना किया गया था? यूनिसेफ की स्थापना किया गया था। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? कैटायन कहते हैं। धनावेशित आयन क्या कहते हैं? कैटायन। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट क्या है दोस्तों? अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया है? आंसर होगा यहाँ आपको हल्दी हो जाएगा। 2023 के एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर होगा? ये होगा आपको चीन में। कहाँ होगा? ये हो जाएगा आपको चीन में। अगला है कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो ये देखिए आपका विकल्प के अनुसार आंसर पेपर हो जाएगा। आगे है विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर का विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग माना जाता है। भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी, याद रखिए अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो आंसर होगा आपका 8 बार। आगे है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? ये आपको 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे है भारत में यूनेस्को के कितने संगठन हैं? तो 26। 2019 GDP के अनुसार विश्व में भारत का अर्थव्यवस्था का रैंक था 5वां। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता आता है? ये देखिए आंसर होगा आपका द्वितीय उपभोक्ता आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? ये आपको 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाए आपको उत्तर प्रदेश। आगे है WCCB का फुल फॉर्म। WCCB का फुल फॉर्म क्या है? तो हो जाएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। आगे है
आगे है आपको धारा 377 के विरोध में किन दो महिलाओं ने केस लड़ा था? अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी, ये दोनों धारा 377 के विरुद्ध केस लड़ा था। आगे है कार्बन के अपरूप कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको मॉरिशस में। वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश में चलाई जिसका भारत ने विरोध किया? ये हो जाएगा चीन। कहाँ ये चला गया? वन बेल्ट वन रोड योजना चला गया आपको चीन में, और इसका विरोध किसने किया? भारत ने किया था। ये कहाँ चला गया दोस्तों? चीन में। इसका विरोध भारत ने किया था। भारत में कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं? तो देखिए 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हो गए आपसे। आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? इंदिरा गांधी आवास योजना इसका पहले नाम था। अब क्या हो गया? तो अब देखिए हो गया इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना। आगे है FY21 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश किस देश का रहा है? ये देखिए सिंगापुर आंसर हो जाएगा। FY21 में भारत सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश किस देश का रहा है? ये सिंगापुर हो जाएगा। आगे है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के अंतर्गत। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? आंसर जो होगा आपका हैदराबाद हो जाएगा। ये क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना यानी मेट्रो सिटी हैदराबाद शामिल नहीं है। आगे है आपका 7 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। आगे है फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? ये क्या था आपको? पीयूष गोयल। किसने किया था? पीयूष गोयल ने इसको पेश किया था। आगे है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? देखिए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग में इसको विभाजित किया गया था। 8 अनुसूची। और देखिए वर्तमान में कितना है अनुच्छेद? वर्तमान में ये देखिए अनुसूची कितने थी? इसमें केवल 8। और देखिए वर्तमान में 470 अनुच्छेद। कितने? 470। कौन से भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये सबका जो है सीमा पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। आगे है भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो लोकसभा की कुल सदस्य का 15%। लोकसभा के कुल सदस्य का 15% होता है। आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। संवेग का सूत्र क्या था? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग का सूत्र द्रव्यमान गुणे वेग। सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई थी? वर्ष 2016 में। सेतु भारतम योजना 2016 में लॉन्च की गई। आगे है अब दोस्तों करेंट अफेयर तो कुछ अपडेट रहना चाहिए, तो देख लीजिए। इससे पूछा गया क्वेश्चन है भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल। तो देखिए के वेणुगोपाल। OPEC में कुल कितने सदस्य सम्मिलित देश हैं? 13 गो। एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल जीता था? 15। एशियाई खेल 2018 में भारत कितने गोल जीता था? तो 15। भारत में कुल महारत्न कंपनी कितने हैं? तो 10। भारत में कुल महारत्न कंपनी 10। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो ये देखिए आंसर हो जाएगा भारतीय सौर गठबंधन। इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में। आगे है
कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों ये आपको ऑप्शनल क्वेश्चन हो सकता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन समझ, इससे पहले भी क्वेश्चन क्या था? नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो ये देखिए विद्या देवी भंडारी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न में थे? तो कालिदास। ये भी विकल्प के अनुसार आपका क्वेश्चन है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का नाम है। क्या नाम है? मुस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का नाम। आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन है? तो इसका देखिए जॉन मैककैर्थी। जॉन मैककैर्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोजकर्ता। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृतिक भाषा। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। आगे है, आगे क्वेश्चन है हरियाणा में कहाँ पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? तो देखिए ये करंट के अनुसार आपका क्वेश्चन है फतेहाबाद। आगे क्वेश्चन कहता है देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया था। देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो ये आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया था। आगे है प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो ये आपको बड़ोदरा गुजरात में। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो ये बड़ोदरा गुजरात में खोला गया था। क्वाटाजाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो अग्नेय चट्टान। क्वाटाजाइट जो है अग्नेय चट्टान है। आगे है पाखल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? तेलंगाना। पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना रहा? 48। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 48 रहा। आगे है पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आगे है राज्यसभा का प्रथम सभापति थे? तो दोस्तों कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है पुणे स्थित CDAC प्रोजेक्ट किस पहल हेतु तैयार किया गया था? ये हो जाएगा श्रुति लेखन। आगे है भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। कौन है दोस्तों? भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज। आगे है जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। आगे है सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा है? प्रथम बैगनी। और देखिए ये हो जाएगा लाल, आपका अंतिम हो जाएगा। प्रथम एवं अंतिम, प्रथम हो जाएगा बैगनी और लाल आपका अंतिम हो जाएगा। आगे देखिए 1000 साल कहलाता है, ये हो जाएगा मिलेनियम कहा जाता है। क्या कहता है? मिलेनियम कहा जाता है। आगे है बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? ये पायरोमीटर से। बहुत उच्च ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। ब्राज़ील की राजधानी क्या? ब्राज़ीलिया। कहाँ है? ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की राजधानी है। आगे है कौन सा नोबेल गैस नहीं है? ये विकल्प के अनुसार आपका क्वेश्चन है। ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? ये नोबेल गैस नहीं है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्ययंत्र से? संतूर। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई था 15 मार्च 2006 को। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन हुआ था। आगे है 8 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुप्रिया झील। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुप्रिया झील। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा रूप है? तमाशा। दोस्तों लावनी और तमाशा ये जो लोक नृत्य है ये महाराष्ट्र है। लावनी तमाशा याद रखिएगा, महाराष्ट्र ये लोक नृत्य है। आगे है फोर्ट
रन, फोर्ट्रन क्या है? ये देखिए कंप्यूटर की एक भाषा है फोर्ट्रन। आगे है जोनबिल। जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम। जोनबिल मेला असम में मनाया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में कुल कितने सदस्य देश? आसियान में सदस्य देश 10 हैं। आगे है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना मदन मोहन मालवीय। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शंकर को निरूपित है। कौन मंदिर? तो देखिए ये है आपको विरूपाक्ष मंदिर। आगे है इसरो के किस पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? शेवलियर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। क्या है दोस्तों? किस पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो किरण कुमार को सम्मानित किया गया। पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किनके मध्य चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। और देखिए ये मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी, उसमें भी लॉर्ड डलहौजी के समय में। रक्तदाब को नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सा? तो देखिए ये हो जाएगा सर्पगंधा। ये क्या हो जाएगा? रक्तदाब को नियंत्रित करता है सर्पगंधा। रक्तदाब को नियंत्रित करता है सर्पगंधा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया था 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी किस नदी को डॉल्फिन पाया जाता है? किस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है? गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है। आगे देख लेते हैं उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु 10,000 क्या है? 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किनके मध्य MOU द्वारा है? तो किनके बीच हुआ था? देखिए किनके बीच होता है? एक HCL था और एक है INTACH इंटेच के साथ। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका हो जाएगा लियंस फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियंस फ्रांस। क्लोरोफॉर्म कार्बन को कौन मुक्त करता है? तो देखिए ये मुक्त करता है रेफ्रिजरेटर। फ्लोरो जो है कार्बन, इसको मुक्त कौन करता है? रेफ्रिजरेटर, यानी उससे निकलता है। आगे है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास। अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के टॉक शो माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल हुए थे? ये हुआ था आपको शाहरुख खान हुआ था। कौन हुआ था दोस्तों? शाहरुख खान। आगे है नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? भरत मुनि। आगे है किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन का नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की सहमति होगी? तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किसके? यानी समानता का अवसर होना चाहिए अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। आगे है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष श्री उदय कोटक हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है इसका उत्पादन क्षमता। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल से अलग हुई थी? तो सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907 में इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था और दोस्तों इसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। चलिए आगे है विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज के फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा जो थे
विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय थे मैडम भिखाजी कामा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विक्टोरिया टर्मिनल का वास्तुकार कौन थे? इसका हो जाएगा फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवन। सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार किस राज्य में है? तो दोस्तों ये झारखंड है। कुछ दिनों के बाद ये चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ की स्थिति अब धीरे धीरे दयनीय होती जा रही है। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विघटित कर दिया गया था? INS रंजीत को। ICC T20 वर्ल्ड कप 2016 का विजेता कौन सा देश था? वेस्ट इंडीज। आगे है, कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो दोस्तों ये जो आपका आंसर है ये विकल्प के अनुसार ब्लड प्रेशर, विकल्प के अनुसार ये आपका क्वेश्चन है। आगे है, ग्लूकोज किससे विखंडित होता है? पायरोबिक अम्ल से। ग्लूकोज पायरोबिक अम्ल से विखंडित होता है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन थे? NV रमना। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमना। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? आदित्य एल फर्स्ट किया गया था। WWW के आविष्कारक कौन है? यह हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैल्यू। 1857 की क्रांति तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों इसका जो मुख्य कारण था शुगर की चर्बी का कारतूसों का प्रयोग का कारण मुख्य 1857 की क्रांति था। आगे देखते हैं, अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? तो दोनों विद्युत के सुचालक हैं। आगे है, MCV का फुल फॉर्म क्या होता है? MCV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो होता है मैग्नीट्यूड सर्किट ब्रेकर्स। क्या है? मैग्नीट्यूड सर्किट ब्रेकर्स। आगे है, 8 जनवरी 2021 के सेकेंड शीट में पूछा गया क्वेश्चन कहता है MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? इसका आंसर होगा F2। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो F2 का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया गया है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है कोबोल का फुल फॉर्म। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये क्या था? बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया था। आगे है, 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन से आंदोलन हुआ था? देखिए ये हुआ था खिलाफत आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ कौन से आंदोलन की शुरुआत हुआ था? खिलाफत आंदोलन। 17वां रेलवे जोन कौन सा है? तो मेट्रो रेलवे कोलकाता। 17वां जो है रेलवे जोन है आपको मेट्रो रेलवे कोलकाता। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण जो हुआ था उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। आगे है आपका, रोलेक एक्ट में क्या नियम थे? रोलेक एक्ट में जो नियम था वो था आपको बिना मुकदमा किए जेल में डालना, यानी इसको कहते हैं काला कानून या अंधा कानून कह सकते हैं। आगे है, 2019 ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता था? आंसर होगा दोस्तों अपूर्वी चंदेला का जो संबंध है आपको, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है यानी शूटिंग से संबंधित है। अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी यानी शूटिंग। आगे है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसे दिया गया? इसका जो आंसर होगा जीनेथ वेदोया लीमा को दिया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020। आगे है, यूनिसेफ के सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो मिली
बॉबी ब्राउन आंसर आपका सही हो जाएगा। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। गति के नियम किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था गति के नियम। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा तमिलनाडु। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। आगे है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा केरल। केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर आपका हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आगे है BHEL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे है आपका मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक थी। तो भारत की रैंक थी आपका 129वां। 2019 में अंतिम व्हाइट टाइगर की मौत हो गई, उसका क्या नाम? तो दोस्तों उसका नाम था बाजीराव। बाजीराव को व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है, जिनका मौत हो गया 2019 में। आगे देखते हैं। आगे आपका दिया गया है खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होता है? ये होता है पंजाब में। कहाँ होता है? पंजाब आपका आंसर सही है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? ये हो जाए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग माना जाता है। कंप्यूटर के पिता कौन है? कंप्यूटर के पितामह आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। आगे है किस चक्रवात ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी? ये हो जाएगा अम्फान तूफान मई 2020 में। अम्फान तूफान जो है आपको उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को तबाही मचाया था मई 2020 में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ये हो जाएगा सूरत का यानी गुजरात का सूरत शहर। दोस्तों पहला इंदौर, दूसरा हो जाएगा आपका सूरत। आगे है नवंबर 2020 में किस INS को शामिल किया गया था? तो इसका जो आंसर है वजीर, स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी। इसको शामिल किया, स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी को शामिल किया गया नवंबर 2020 में INS को। आगे है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस जो है बहुत ही आवश्यक है। भारत के 17 वर्षीय छात्र द्वारा बनाए किस लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रमन सेट 2 RAMAN रमन सेट 2 को लॉन्च किया गया। आगे दिया गया है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। असम में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? डिगबोई। आप जानते होंगे ये भी क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड है। कर्मभूमि किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कर्मभूमि लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर, साग सब्जी संबंधित है। ओलेरीकल्चर साग सब्जी से संबंधित है। आगे क्वेश्चन दिया गया है नर्सरी ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा अवध। नर्सरी ऑफ बंगाल किसको कहते हैं? इसको कहते हैं अवध को। आगे क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। आगे देखते हैं। आगे देखिए कहता है किस देश के साथ भारत ने बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति पत्र की मंजूरी प्रदान की है? ये हो जाएगा फिनलैंड।
किसके साथ? फिनलैंड के साथ। आगे है OPEC का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। OPEC मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया, वियना। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है? 6। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है? 6। अगस्त 2019 में 45वां G7 समिट किस शहर में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में हुआ। आगे जो क्वेश्चन है 9 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 9 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इसको भी देखते हैं। कहता है वर्ष 2019 का शांति नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो वर्ष 2019 का शांति का नोबेल प्राइज जो मिला है इथियोपिया का पीएम को मिला है अबी अहमद अली को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का रैंक रहा 68। आगे क्वेश्चन है शांति के लिए बहुपक्षीय एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 14 अप्रैल को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे है UN की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, यानी पेरिस फ्रांस में। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्या होता है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आगे क्वेश्चन है 2019 में किसकी 77वीं वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ पौधरोपण का रिकॉर्ड बनाया? ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ। वैसे आप जानते होंगे भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? कब हुआ था? 1942 में। इसकी 77वीं वर्षगांठ पे योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ पौधरोपण का रिकॉर्ड बनाया। आगे है सर्वप्रथम ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने किया था? ये किसने किया था? जेम्स प्रिंसपे। आगे है 2017 में GST किसने लागू किया था? उपभोक्ता मामलों के विभाग ने GST लागू किया था। और GST में कितने कोड होते हैं? तो GST में कोड होते हैं आपको 15। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। आगे क्वेश्चन है राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। आगे क्वेश्चन है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? ये हो जाएगा 18। आगे है पॉलिटिक्स ऑफ जज्ड द कॉलेजन हैंडबुक पुस्तक के लेखक कौन है? सबा नकवी। आगे क्वेश्चन है ICC वर्ल्ड कप 2019 फाइनल कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड्स लंदन। कहाँ हुआ था? ICC वर्ल्ड कप 2019 कहाँ हुआ था? लॉर्ड्स लंदन में। ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ था? ये हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान। लाल बहादुर शास्त्री एवं मोहम्मद अयूब खान के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। आगे है स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। आगे है पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? ये हो जाएगा आपको ओजोन सुरक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। तारे का टिमटिमाना किस प्रकाशित घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे का टिमटिमाना। डिजिटल इंडिया 2019 का उद्देश्य क्या था? तो पावर ऑफ इम्पावर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो था लॉर्ड कैनिंग। आगे है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत
किस जिले से हुई थी? ये झारखंड के रांची से हुए थे आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत। कहाँ से? झारखंड के रांची से। गेट GATT का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आता है? इसका WTO आता है, यानी गेट का संबंध। आगे है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीजन पश्चात क्या बनता है? ATP बनता है। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग में लाते हैं? तो हो जाएगा अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का प्रयोग में लाते हैं। आगे है, चिपको आंदोलन के तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया था? ये चलाया गया था आपको निपको आंदोलन, यानी चिपको आंदोलन के तर्ज पर ही चलाया गया था। कहाँ? तो उत्तर कन्नड़ जिले में वो कौन सा अभियान था? तो निपको आंदोलन। याद रखिए, निपको आंदोलन। सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था? तो ये तो 19वीं सदी में। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरती है? ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी से राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। भारत का मानवयुक्त प्रथम अंतरिक्ष यान नाम क्या है? ये हो जाए गगनयान। निम्नलिखित में किस पुरातात्विक संरक्षण स्थल को जीर्णोद्धार किया गया है? सांची का स्तूप। ये विकल्प के अनुसार आपका क्वेश्चन है, यानी ऑप्शनल आपका क्वेश्चन है। सांची का स्तूप आंसर सही है ऑप्शन के अनुसार। आगे कहता है, जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है उसी प्रकार सिनेगॉग किससे संबंधित है? तो दोस्तों सिनेगॉग जो है यहूदी का पूजा स्थल होता है, यानी यहूदी लोग जो थे उनके पूजे स्थल क्या कहते हैं? सिनेगॉग। गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो ये दिया गया योहेई सासाकावा। ये जापान के व्यक्ति हैं, योहेई सासाकावा को दिया गया गांधी शांति पुरस्कार 2018 का। आगे है, CSC ने ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रथम कैश एंड कैरी स्टोर कहाँ पर लॉन्च किया? कैश एंड कैरी स्टोर कहाँ पर लॉन्च किया है? ये हो जाए आपको मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी 2019 में किसका 5वां संस्करण जारी किया था? ये हो जाएगा शहीदों के शब्दकोश नरेंद्र मोदी ने इसका 5वां संस्करण जारी किया था। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी हो जाए कोहिमा। आगे है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दोस्तों एक यहाँ आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ, राउरकेला, यानी जर्मनी, यानी जर में, यानी केला के जर में, तो यानी केला के जर में जर्मनी के सहयोग, यानी जौ से हो गया आपका जर, तो जर्मनी यानी केला। राउरकेला की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? ये आप जर्मनी आंसर हिट कर सकते हैं। ऐसे याद रखने के लिए किसी तरीक़ा से आप याद रख सकते हैं। आगे है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कैसी कंपनी है? ये महारत्न कंपनी है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित? ये पेरियार नदी केरल में है इडुक्की परियोजना। आगे है, 9 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। आगे है, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? ये हुआ था 14 फरवरी 2019 को। पुलवामा आतंकी हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को। आगे क्वेश्चन है, वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? दोस्तों देखिए, रूस का अधीन कौन सा अमेरिका का राज्य था? अलास्का। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? दोस्तों असहयोग आंदोलन स्थगित। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और उसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। आगे है, GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका हो जाएगा मीमोसा पुडिका। आगे है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक है आपको अरुंधति रॉय। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से किस राज्य के सीएम और किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? ये क्वेश्चन आपका विकल्प के अनुसार है। बिंदुश्री प्रसाद मंडल, और ये किस राज्य में? बिहार से। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था? तो दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया था अटल बिहारी वाजपेयी। आगे है, कौन सी महारत्न कंपनी है? देखिए, इससे पहले भी क्वेश्चन था, तो हो जाएगा आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ये भी विकल्प के अनुसार आपका क्वेश्चन दिया गया था। 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला था? दोस्तों, उनको मिला था भारत रत्न मिला था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुआ था। कौन सा देश OPEC का सदस्य नहीं है? ये हो जाए केन्या। ये भी विकल्प के अनुसार आपका क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, मुंबई स्थित ताज यानी होटल ताज किसने बनवाया था? तो ताज होटल को किन्होंने बनवाया था? जमशेदजी टाटा। दादर और नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दमन गंगा। दादर और नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? हो जाएगा दमन गंगा। आगे क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सी योजना बेटियों के खाते में पैसे जमा करने से थे? ये हो जाएगा सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम। भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? ये हो जाएगा गिलहरी जो है किस राज्य का राजकीय पशु है? ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आगे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस। आगे दिया गया, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा कर्नाटक। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये हो जाएगा कर्नाटक। आगे क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब किया गया था? दांडी मार्च सन 1930 में किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर, तमिलनाडु। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं। देखिए यहाँ कितने बाइट्स होना चाहिए? बाइट्स, हिंदी के बाइट्स लिखा गया, बाइट्स होना चाहिए, बाइट्स होगा आंसर। आगे क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर पहल 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। आगे है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि के लिए किसका बढ़ना आवश्यक है? GDP का बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1857 जो क्रांति हुआ था उसके समय मुगल शासक था। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR का फुल फॉर्म होता है। आगे है, वयस्क शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कोयला का मात्रा पाया जाता है। कोयला में कार्बन की मात्रा पाया जाता है। आगे है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई थी? तो देखिए ये हुआ था आपको 1905 बंगभंग आंदोलन। बंगभंग आंदोलन के पश्चात हुआ था। आगे है आपका, मादा एनोफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मलेरिया मदार एनोफिलीज मच्छर से होता है। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। कल्पना चावला आंसर सही है। स्वर्ण मंदिर किस गुरु ने बनवाया था? सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो गुरु रामदास जी। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, आगे है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों, फल और सब्जियों हेतु कितने प्रतिशत प्रीमियम की बीमा होती है? ये हो जाएगा आपका 5%।
आगे है 11 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। इसको देखते हैं। SRL का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेटुअरी लिक्विडिटी रेशियो। आगे है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं, यानी वैशिष्ट अर्थशास्त्र का जनक कौन माने जाते हैं? इसका आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल। आगे है रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ये हो जाएगा आपका संयोजी उत्तक है रक्त। आगे है BARC की स्थापना कब हुई थी? तो 3 जनवरी 1954 को BARC की स्थापना हुआ था। आगे है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम SBI कब किया गया? ये हो जाएगा 1955 में। वैसे देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1921 में हुआ था, बाद में इसका नाम SBI कर दिया गया। IAEA की स्थापना कब हुई? 1957 में। सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है? सांची का स्तूप है जो है आपका भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। आगे है पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। दूसरा हुआ था आपको 1931 में। तीसरा हुआ था 1932 में। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया? तो अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे है भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? तो दोस्तों इसे आप जानते होंगे, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। उसी समय मिला था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CV रमन और S राधाकृष्णन। CV रमन और S राधाकृष्णन ये सभी लोग को मिला था 1954 में भारत रत्न। आगे क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण से चढ़ता है? ये हो जाएगा केशिकत्व क्रिया कारण। जेनेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के सिद्धांत पर जेनेटर कार्य करता है, फैराडे के सिद्धांत पर। आगे देखिए क्वेश्चन है विकल्प के अनुसार इनमें से कौन ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? ये हो जाएगा ट्विटर। आगे क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 263। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263। आगे क्वेश्चन जो दिया गया है 2020 ऑस्ट्रेलियाई ओपन के विजेता का क्या नाम है? ये हो जाएगा सोफिया केनिन महिला और नोवाक जोकोविच पुरुष के तौर पर। यानी 2020 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन की विजेता कौन रहा? सोफिया केनिन महिला और नोवाक जोकोविच, ये हो जाएगा आपको पुरुष में। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय। प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें किसने जीता? जिसमें जीता आपको अंग्रेज ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ये जाना जाता है आपको नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से। आगे क्वेश्चन है जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियों के आसपास आम की कौन सी प्रजाति प्रसिद्ध है? केसर आम। कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? केसर आम प्रसिद्ध है। 2019 के एशियन गेम्स में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा से है, और ये किस खेल संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपको भाला फेंक। ये बहुत ही फेमस लोग हो गए हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ। इसे किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी सम्मेलन। क्या हो दोस्तों? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून किस देश से है? तो साउथ कोरिया। बान की मून किस देश संबंधित है? साउथ कोरिया से। आगे है गन्ना की फसल
किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? सौर ऊर्जा। गन्ना की जो फसल है सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो बदलता है किस ऊर्जा किस में बदलता है, ये हो जाएगा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका 11 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन कहता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस मनाया जाता है। ये आपको 17 जून को मनाया जाता है। आगे है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या था? ये हो जाएगा आंसर आपका परमाणु ऊर्जा संस्थान। परमाणु ऊर्जा संस्थान इसका नाम था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विमुद्रीकरण कब किया गया था? विमुद्रीकरण जो किया गया था आपको कब किया गया था? विमुद्रीकरण किया गया था कब? देखिए 8 नवंबर 2016 किया गया था। रुपये का विमुद्रीकरण किया गया था 8 नवंबर 2016 को। आगे है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? देखिए ये जो है आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक है? विटामिन के। रक्त को थक्का जमने में विटामिन कौन सहायक है? विटामिन के। आगे है जीवन बीमा को कौन नियंत्रित करता है? IRDAI इरडा। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य है? ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है मैग्नीशियम का संकेत। आगे है शाहजहाँ की बेटी का क्या नाम था? तो देखिए जहाँ आरा, गौहर आरा और रोशन आरा शाहजहाँ की बेटी की नाम था। विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है आपको 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे है WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय आपका हो जाएगा जेनेवा। आगे है इनमें से कौन सा डेजर्ट इंडिया में नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका विकल्प के अनुसार है। इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? सिंधु डेजर्ट। ये क्या है? इंडिया में नहीं है। आगे है PSLV की फुल फॉर्म क्या होता है? तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV फुल फॉर्म क्या था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? एडीज मच्छर से जो रोग होता है आपका डेंगू होता है। क्या होता है? डेंगू बुखार हो जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय गान जो है सबसे पहले कब गाया गया था? ये आप कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 51 से 56 के बीच पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। आगे है फोर्ट रन की फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। फोर्ट रन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? रेडवुड हो जाएगा दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष। आगे है T20 में किस देश ने फर्स्ट रैंक हासिल किया? इंग्लैंड। किस देश ने T20 में फर्स्ट रैंक हासिल किया? तो क्या आपको इंग्लैंड आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में लाहौर अधिवेशन। दोस्तों 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन और ये किनकी अध्यक्षता में हुआ था? तो JL नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। उसमें भी कांग्रेस के अधिवेशन के अंतर्गत ये सब आता है। आगे क्वेश्चन देखिए कहता है 2005 में किस कंपनी ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? ये हो जाएगा IBM कंपनी 2005 में क्या अपना कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया। गुंबद के आकार द्वारा किस प्रकार जल निकासी पैटर्न बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा रेडिकल ड्रैगेज पैटर्न। आगे क्वेश्चन देखिए दिया गया है 12 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में 12 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन दिया गया है। आगे है
पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका 21 साल होनी चाहिए। WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO का स्थापना हुआ था आपको 1 जनवरी 1995 को। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था आपको तलवंडी में। और कब हुआ था? 1469 में हुआ था। 1469 में हुआ तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म। आगे है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे क्वेश्चन है, मेक्सिको की पहली फिल्म जिसे 2019 में ऑस्कर मिला था, क्या नाम था? आंसर हो गया रोमा। रोमा जो था मेक्सिको की पहली फिल्म है जिसे 2019 में ऑस्कर मिला। मेक्सिको का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को मिला? तो देखिए दोस्तों, ये मिला आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यानी राष्ट्रपति जी को। आगे क्वेश्चन है, WWWC का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए WWWC का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। आगे क्वेश्चन है, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया? नरेंद्र मोदी को दिया गया। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इथोलॉजी कहलाता है। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? शॉर्टकट की कौन सी है? इसका आंसर होगा आपका Ctrl+V। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन कहता है काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? ये हो जाएगा भगत सिंह शामिल नहीं थे। और ये क्वेश्चन आपका विकल्प के अनुसार हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, आगे क्वेश्चन है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब की गई थी? ये आपको 1976 में की गई थी। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुरूपी पुस्तक गांधी के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुबंधोपाध्याय। अनुबंधोपाध्याय। आगे क्वेश्चन है, हम्पी को किसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है? यूनेस्को 1986। भारत में जल क्रांति कब शुरू हुई थी? भारत में जल क्रांति शुरू हुई थी, ये थी 5 जून 2015 को। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीली ने किया था। गैलीलियो गैलीली ने किया था थर्मामीटर का आविष्कार। आगे देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ क्वेश्चन यदि मिस हो जाए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी ध्यान नहीं दे पाता हूं तो उसी क्रम में चला जाता है। यदि आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? राजस्थान। अलवर सरिस्का ये राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में है? राजस्थान। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। आगे है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। सूर्य कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क सूर्य का मंदिर जो है कोणार्क उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में है। आगे है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? तो दोस्तों ये जो बनी थी आपको गेटवे ऑफ इंडिया बनी थी। और ये कहाँ है? मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट नई दिल्ली में, याद रखिएगा। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके द्वारा पास किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा पारित बिल पास, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जो बिल होता है इसको किसके पास ये भेजा जाता है? ये राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती है? ये 33 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन जो है आपका दिया गया 12 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। 12 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन दिया गया। आगे क्वेश्चन है, अनटच्ड उपन्यास के लेखक किसने लिखी? तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा मुल्कराज आनंद। आगे है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुआ था।
मान बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए मिला? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा बुक है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय। इनको मान बुकर दिया गया इसी बुक के लिए। अब इनको मान बुकर दिया गया गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, इनको कब दिया गया? और ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, याद रखिएगा। मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, 1997 में इनको दिया गया गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। आगे क्वेश्चन है, कौन सोवियत संघ के मदद से बनाया गया स्टील प्लांट है? भिलाई स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़। GATT का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, और इसको 1995 में WTO बना दिया गया। आगे क्वेश्चन देखिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यपाल जो संबंधित अनुच्छेद है आपको 155। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद कितना के अंतर्गत? तो 155 के अंतर्गत। और हर राज्य में एक राज्यपाल होगा 153 के अंतर्गत हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। और राष्ट्रपति जो करेगा राज्यपाल की नियुक्ति 155 के अंतर्गत। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था संबंधित है। जय जवान जय किसान का नारा LV शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा LV शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। आगे क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ऊर्जा मंत्रालय। सौभाग्य योजना ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है। WWW किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है? HTTP। लीग ऑफ नेशन को बाद में किसमें परिवर्तित कर दिया गया था? लीग ऑफ नेशन को बाद में परिवर्तित कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको स्थापित कर दिया गया, और इसको स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में किया गया। कब किया गया? तो 1945 में। .com का पूरा नाम क्या होता है? कॉमर्शियल होता है। .com कॉमर्शियल संबंधित होता है। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं? 3। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। आगे है, पौधे के विकास को नापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्जेनोमीटर। इसरो का मानव मिशन कौन सा है? गगनयान। इसरो का मानव मिशन कौन सा है? गगनयान। आगे देखिए, नाक, कान, गला, जीभ सबसे अलग कौन है? जीभ। देखिए ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग टाइप का है। आगे देखिए, 1773 में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। आगे देखिए, बीजों के पौधों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंकुरण और जर्मिनेशन। आगे क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? तो ये आप क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आज़ाद। ये पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? हो जाएगा तमिलनाडु। बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? बॉक्साइट जो है सर्वाधिक किस राज्य में होता है? हो जाएगा ओडिशा। आगे है, मनोरा क्या है दोस्तों? मनोरा किला कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा तंजावुर, तमिलनाडु। मनोरा का जो किला है ये कहाँ है? तो तंजावुर के तमिलनाडु में। आगे है, निम्न में किससे कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपको जूट से। किससे बनाया? जूट से। आगे क्वेश्चन है, मुरलेन नेशनल पार्क ये कहाँ में है? ये हो जाएगा आपको मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। आगे जो दिया गया आपका क्वेश्चन है 13 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। आधार कार्ड के 12 अंक कौन जारी करता है? तो दोस्तों ये देखिए कौन जारी करता है? ये हो जाएगा उदय, UIDAI। आगे है, कौन सी नदी सतपुरा से निकलती है? नर्मदा, ताप्ती और महानदी। नर्मदा, ताप्ती और ये महानदी जो है सतपुरा के पहाड़ी से निकलते हैं। विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। आगे एशियन गेम्स 2018 का आयोजन किसने
यानी किसने किया था? तो देखिए जकार्ता और पालेमबंग इंडोनेशिया में किया गया था। स्वराज पार्टी कब बनी थी? स्वराज पार्टी जो बनी थी आपको 1 जनवरी 1923 को, और ये बनाया गया किनके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दोस्तों ये पहले भी क्वेश्चन था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन में? GS लक्ष्मी। गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका जो आंसर होगा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? तो हो जाएगा आंसर विधान सभा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये जानते हो, जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। आगे है 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? देखिए लॉर्ड वेलेजली का जो कार्यकाल था 1798 से 1805 तक। आगे है बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है 55 से 66%, यानी मीथेन होता है बायोगैस में। C++ लैंग्वेज कब आई थी? तो ये आई थी आपको 1970 के दशक में। C++ लैंग्वेज आया था 1970 के दशक में। स्वतंत्र राज्य के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजगोपालाचारी, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। आगे है स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। RBI की स्थापना कब हुआ था? तो RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? यह आपको हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। आगे है सोलर सेल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? सोलर सेल जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हो जाएगा प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ये आप जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन दिया था। सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे क्वेश्चन है वोट देने के लिए उम्र को 21 से 18 साल कब किया गया था? ये आप किया गया था 1979 में 61वां संविधान संशोधन। 1989 में किया गया था संविधान 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने। थियोफ्रेस्टस किसके जनक कहे जाते हैं? थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के जनक कहे जाते हैं। भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे? तो ये हो जाएगा असम। भूपेन हजारिका असम के निवासी थे। पुडुचेरी का प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? देखिए इसका हो जाएगा गारादी। गारादी जो है पुडुचेरी का प्रचलित लोक नृत्य है। आगे जो क्वेश्चन है आपका 13 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इसको भी करते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया गया है जालियांवाला बाग कांड स्थित है। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ये देखिए वैसे अमृतसर में ये घटना भी हुआ था और ये वहाँ ही स्थित है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक लेखक महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक लेखक महात्मा गांधी। आगे है 2019 के कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता था? मेरी कॉम ने जीता। किसने जीता था? स्वर्ण पदक मेरी कॉम ने जीता था। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? ये हो जाएगा 65.46%। 65.46%। आगे है किस एयरक्राफ्ट कंपनी को क्राइसिस की वजह से बंद कर दिया था? स्पाइस जेट आंसर हो जाएगा। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे क्वेश्चन देखते हैं
कौन सा देश सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ था? सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ था आपको रूस। आगे है JNNURM का फुल फॉर्म क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। आगे है लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। नरेंद्र मोदी को जायद अवार्ड से किस देश ने सम्मान किया था? तो ये आपको क्या था? UAE। जायद सम्मान किस देश ने मोदी जी को दिया था? UAE। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो देखिए ये किया गया था आपको 1929 में। कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बाइनरी। किस कार्य करता है कंप्यूटर? तो बाइनरी। चिपको आंदोलन किस संबंधित है? तो पर्यावरण की रक्षा संबंधित। चिपको आंदोलन किस संबंधित? पर्यावरण से संबंधित। आगे क्वेश्चन है UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का फुल फॉर्म होता है। आगे क्वेश्चन है हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम। किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? तो पंचायती चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। फीफा विश्व कप 2018 किसने जीता है? ये हो जाएगा आपको, ये जीता है आपको 2018 में किसने? फ्रांस ने जीता है फीफा विश्व कप 2018। आगे है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है? ये हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया तक इसका सफ़र है।